ये वाला लाइन लिख दीजिए, ठीक है। लेट मी बिल्ड इट फॉर यू, अगर किसी को जरूरत है। वैसे तो ये सब तुम लोग खुद कर ही सकते हो। जैसे में कोई भी रोल नंबर अगर यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। अब हम लोग कर ही रहे हैं तो ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे आई पिक अप दिस, ठीक है। एनी रोल नंबर, रैंडम रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर दिस, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट representation against representation against okay, 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 where is that? वो अपना, yes, representation against प्रोविजनलिटी, और जो भी आपका है, अगर प्रोविजनल बोला या रिजेक्शन इसमें चूज करके, अगेन प्रोविजनलिटी फॉर यूपीएससी, एएलसी या एलईओ, दोनों है तो दोनों, अदरवाइज जो भी है, ठीक है। डियर सर, ठीक है। आई एम रोल नंबर दिस, ठीक है। आई एम रोल नंबर दिस एंड आई अपीयर्ड फॉर यूपीएससी, एएलसी या एलईओ, जो भी इसमें एग्जाम एंड got exam and got shortlisted for interview after a written exam, ठीक है। as per as per notification by यूपीएससी। और कब आया ये, इसका डेट देख लेते हैं, कुछ लिखा तो इन्होंने। यहाँ ये नंबर डाल देते हैं, चलो। एज कुछ डेट वेट है इसमें? नहीं नहीं नहीं, डेट नहीं है। ठीक है, आई थिंक इसी नंबर डाल देते हैं। एज पर नोटिफिकेशन बाय यूपीएससी, ब्रैकेट में ये डाल देते हैं, ठीक है। आई हैव बीन आई हैव बीन पुट अप इन, थोड़ा चैट जीपीटी से ठीक कर लेंगे इसको। आई हैव बीन पुट अप इन आई हैव बीन पुट अप अमंग रिजेक्टेड, अगर कोई रिजेक्टेड में है या फिर कोई प्रोविजनल में, अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, द रीजन provided as the reason provided is the reason provided is, ठीक है। द रीजन प्रोवाइडेड इज, कुछ भी हम लोग चूज कर लेते हैं, मे बी अगर किसी का सी और डी है। द रीजन प्रोवाइडेड इज सी एंड डी, ठीक है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन फोर सी, अगर किसी के दो हैं तो एक का तो एक ही लिख देगा, ठीक है। एज पर जैसे मैं सी के बारे में उल्लेख करते हैं, एज पर क्राइटेरिया मेंशन्ड अंडर सी, एज पर क्राइटेरिया मेंशन्ड अंडर सी, डिग्री, और चलो डी लिख लेते हैं। डी में लोगों को काफी पर डाउट्स रहते हैं। एज पर अंडर डी, as per provision under D, and certificates with, ठीक है, the candidates, then ठीक है, इसको ये डाल लेते हैं। तो उसका एक बार ये एज पर दिस, ठीक है। एज पर क्राइटेरिया, इसको तो कॉपी पेस्ट ही कर देना। एज पर क्राइटेरिया मेंशन अंडर डी, फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फाइंड अटैच्ड, ओके, पहले लिख देना। इट में इट में इट में बी ब्रोट टू यूर, थोड़ा सरकारी लैंग्वेज इस तरह लिखते हैं सरकार में, काइंड नोटिस, इट में बी कंसिडर्ड, इट में बी ब्रोट टू योर काइंड नोटिस दैट
that I have I have this subject as part of this course, ठीक है, जहां भी आपका है, and the relevant document is attached with this email, ठीक है। इस तरह कि भी मेरा क्या आर्गुमेंट है, और साथ में लिख देना कि भाई ये मेरा डॉक्यूमेंट है, बस ये दो चीजें लिखनी है। उसके अलावा बस सीधा फर्दर इफ यू नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन आई मे बी आई आई मे बी contacted at phone 9876543210 or email abc@gmail.com, ठीक है। अच्छा, कुछ और तो नहीं है जो हमने मिस कर दिया, एक बार देख लेते हैं क्या बोला है यूपीएससी ने। Tentative provisional shortlist may submit the substantial ground reason with attachment documented proof, ठीक है, immediately by this, failing which can cancel the no further correspondence event. All the representatives should be examined. In any case, the ground reason find to be correct as per criteria, such will be shortlisted, revised and updated will be available. No individual replies to given any of these emails, ठीक है। रिप्लाई तो ये लोग करेंगे नहीं, ठीक है, सरकार है तो भाई रिप्लाई करेंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। एनीवे, तो ठीक है, बाकी तो जो भी होता है व्यूअर्स, आई डोंट नो सिंसियरली या जो भी लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चैट जीपीटी को बोलते हैं, थोड़ा अंग्रेजी इसका ठीक कर देगा। मेक इट, इसको बोल देते हैं रीराइट, मेक इट, ओके रीराइट ही काफी है, रीराइट, ठीक है। ओके, लेट अस सी क्या होता है। ये यार एक्चुअल में चैट जीपीटी थोड़ा पोलाइट वाला है ना, ये अंग्रेजी लैंग्वेज को समझता भी नहीं है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, ठीक है। ओके, यहाँ से कुछ कुछ हमें उठाना पड़ेगा, वी कांट टेक चैट जीपीटी एक्चुअली। डियर सर, एंड कहाँ से, डियर सर, यहाँ से इसको उठा लेते हैं, ठीक है। माइनस राइटिंग तो एड्रेस नोटिफिकेशन के प्रोविजनल रिजेक्शन जो भी है इसमें ऑफ द माई कैंडिडेसी फॉर यूपीएससी एएलसी इंटरव्यू, बहुत बढ़िया, ठीक है। देन उसके एज पर नोटिफिकेशन माई स्टेटस हैज बीन कैटेगराइज्ड विद रीजन स्पेसिफाइड, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं एज पर नोटिफिकेशन दिस, as per your personal notification this my status is categorized rejected with reason specified as C and D, ठीक है। representation for C, ठीक है। Okay, and then the certificate. Right, so during my course, I studied this subject, which aligns specific requirement. I also have attached the relevant documents to supporting my claim. ठीक है। I think इसको अपने वाले छोड़ दें। They brought to kind notice that I have this. I have studied and successfully passed this as a part of this course. The relevant document is attached with this email for your kind consideration, ठीक है। Further, if you need any more information, I may be contacted at this number or email this. यहाँ दे should you require this. Thank you for your time and consideration. Your name, ठीक है। Your sincerely, यहाँ अपना नाम और रोल नंबर और ईमेल और पूरा एड्रेस, चारों चीज आप डाल देना, ठीक है। तो ये अपना हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसको मैं आप सब लोगों को भेज देता हूँ सीधा, ये लो भाई, ठीक है, डन। एंड दूसरा ग्रुप भी है, आई थिंक, यस, सो दिस इज आल्सो
डन, ठीक है, ओके। सो गाइस आई एम डन नाउ। अब जिसको जो भी बात करनी है एक बार जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक अप, उसके बाद देन विल वाइंड अप। हाँ प्लीज बोलिए, जिसको जो डिस्कस करना है। यस। हेलो। हाँ जी बोलो तुषार, हाँ। यस सर, मेरे को एक बेसिक सा डाउट है सर। ऑल दो मेरा सर प्रोविजनल लिस्ट में डी, अंडर कंडीशन डी, तो डी में सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की मार्कशीट्स डालूं ना सर? ग्रेजुएशन का तो कुछ नहीं अपलोड करना उसमें, वो एक सी में ही है ना सेकंड, एक सेकंड देखने दो डी में क्या लिखा है। तो सर? डी में क्योंकि लिखा काफी। है सर्टिफिकेट अलॉन्ग मार्कशीट और डिप्लोमा। हाँ ये पीजी वाला जो रिक्वायरमेंट है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन नहीं हाँ देना। सर, ग्रेजुएशन सी में है ना सर? ग्रेजुएशन इज सी। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ रहना। सर, और सर एक और डाउट था सर कि जब मैं अपनी मार्कशीट अपलोड करूंगा तो उसमें जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है दैट इज एचआरएम, उसको हाईलाइट करूं मार्कशीट में या बिल्कुल, नहीं सर? अपना 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 बस मेल में लिख दो, ठीक है। मेल में लिख दूं सर? अच्छा। मेल में लिख दो, ये भी लिख देना यार, बल्कि थोड़ा सरकारी आदमी कम मेहनत करना चाहता है कि इस हाँ सेमेस्टर में नंबर 5 सब्जेक्ट है, ऐसे लिस्ट होता है ना सर्टिफिकेट में यूजुअली। हाँ, राइट 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 उसमें लिख राइट देना सर। कि नंबर इस सब इसमें ऐसे मेल में लिख देना था, थोड़ा उसको थोड़ा हल्का सा बोल्ड कर देना मेल में। हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है, हाँ। हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है ना सर मार्कशीट में? वो थोड़ा सा मार्कशीट को और मेरी वो ना कर दे हाँ हाँ, काइंड ठीक ऑफ। है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ मत करो, वह लिख दो हाँ बस ईमेल में ये है ये ठीक। है। और ना कई बार क्या होता है कि ना, मतलब बहुत ज्यादा मत कर देना। मेरा मतलब है कि अगर आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंट भेज दो फिर ना ढूंढना मुश्किल हो जाता है सामने वाले को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना, राइट सर सिर्फ राइट। जो है टू द पॉइंट लिख देना कि मेरी मार्कशीट में ये है ये। अगर आप जैसे पीडीएफ भेजोगे शायद, राइट? हाँ जी, यस सर। पीडीएफ बनाओगे ना मार्कशीट का, तो बोल देना राइट। इन दिस पीडीएफ पेज नंबर 3 आइटम नंबर 7, और वहां मैंने लिख दिया है। हाँ ओके ओके हाँ सर, ओके ठीक है, सर, ओके थैंक ओके। सो गाइस बाकी और कौन है? हेलो लेट्स। सर। हाँ जी बोलो, हाँ। सर एक्चुअली मैंने बीकॉम भी किया हुआ था और मेरा मतलब सीए भी की हुई है मैंने। पर हाँ, मेरा भी मतलब ये रिजेक्शन लिस्ट में ही आया नेम। रिजेक्शन में आया है? और क्या यस सर। आपको क्या रीजन दिया आपको? सर डी रीजन दिया है उसमें। डी दिया है, और आपने बीकॉम भी किया है और आपने सीए भी किया है। यस सर। और डी में बोलता है कैंडिडेट शुड हैव प्रूव दे हैव स्टडीड दिस 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 एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन डिप्लोमा। लेकिन आपको तो पीजी में चाहिए ना सब्जेक्ट कोई इनमें से, राइट? सर एक्चुअली जैसे मतलब ये यूजीसी का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि सीए की डिग्री इक्वल टू पीजी होती है। वो है। अब थोड़ा ना आप अपना रिप्रेजेंटेशन दो, फिर देखते हैं, ठीक है। ठीक तो है सर। आप उसमें ना क्या लिखोगे, आप क्या करो, मैं आई 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 अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। हाँ जी सर। पहली बात, ग्रेजुएशन का तो कंसिडर डी में होगा ही नहीं, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। यस सर। आपने सीए किया है, और सीए में आप क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट है सीए में इससे मैचिंग? लेबर सर जैसे फाउंडेशन लेबर में तो तो नहीं, सर मतलब क्या अकाउंटेंसी, सीएस वाले पढ़ इकोनॉमिक्स। क्या? हाँ। हाँ सर, जैसे मतलब सर फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, नहीं फिर नहीं, इसका फाइन। अरे नहीं मैडम, आप मेरी बात सुनो। आप हाँ जो जी सर। आपने लिस्ट दिया है डी में, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो डी में किसी भी सब्जेक्ट से मैच होता है, वो बताओ, सीए में कौन सर सा? कॉमर्स होगा उसके अकॉर्डिंग। हैव स्टडीड, लेकिन कॉमर्स तो एक मतलब कॉमर्स एज सब, कॉमर्स तो एक लार्जर विंडो है, उसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं ना। एचआर हाँ। ऊपर तो नहीं लिखा होता, सीए का सिलेबस तो थोड़ा मैंने देखा है कभी। हाँ जी सर। आपका सीए का जो सिलेबस है उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं? सर उसमें जैसे अकाउंटिंग, टैक्सेशन और अरे फाइनेंशियल। सुनो, रेलेवेंट बताओ ना मैडम, जो हमें नीड है वो बताओ ना, जिससे आईसी। सर उसमें मतलब मेनली तो फिर यही होता है रुको कि रुको रुको, अब रुको एक सेकंड। हाँ जी सर। आई बी, ओके ठीक है। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट होते हैं, राइट? यस सर। और लेट्स गो टू स्टडी मटेरियल में अगर हम जाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन इंग्लिश में अकाउंटिंग बिजनेस लॉ, इसमें तो शायद कोई भी नहीं फिट होता, राइट? यस बिजनेस सर। लेबर लॉज है कुछ? नहीं सर, लेबर लॉ नहीं है स्पेसिफिकली। नहीं होते लेबर लॉ में ना, ठीक है, वापस नहीं आप सर। इन देखो, अब इसमें तो कोई भी फिट नहीं हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं, आपका दूसरा कौन है, इंटरमीडिएट है? यस सर। तो इसमें कहाँ, इसमें कौन से वाला जो आपको लगता है फिट होता है? नहीं, लेकिन आपको सब्जेक्ट तो ओके, आपके मन में क्या, वाई और एलिजिबल, मुझे बताओ। सर मेरे मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे मतलब जैसे जो यूजीसी की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सीए की डिग्री इक्वल टू पीजी होती है ना, तो इसमें लिखा हुआ कि मास्टर डिग्री लिखा हुआ, मैंने उसके बेसिस पे मतलब नो, सोच रही हूँ मैं। नहीं नहीं, सुनो सुनो। अ, इस बात में आपकी कोई मना नहीं कर रहा है कि सीए की डिग्री पीजी के डिग्री के इक्विवेलेंट है, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ जी सर। सवाल ये है कि क्या आपकी, ये तो ये तो मान लो यूपीएससी बोल देगा ठीक है इक्विवेलेंट है, लेकिन सब्जेक्ट तो बताओ कौन सा है। सर फिर जैसे मतलब इसमें वर्ड जो कॉमर्स लिखा हुआ तो उसको मतलब कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा फिर उसको? हाँ तो ना आप एक काम करो, ठीक है,
जनरली जो कॉमर्स में सब्जेक्ट होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, ये। है ना, हम्म। और शायद एचआरएम भी आपके में एचआरएम था कभी थोड़ा बहुत या नहीं था कॉमर्स सर में? ये उसमें मतलब बीकॉम में आता है थोड़ा सा नहीं इसका नहीं, मतलब। अब सुनो, आप ना बिल्कुल उस पे रहो आप, मतलब जो हम बात करें उसे करो। पहली बात तो ग्रेजुएशन की कोई बात नहीं करनी है, दैट इज ठीक है इररिलेवेंट। सर, अब ठीक है आप सर, बताओ ठीक है। सीए के अंदर क्या कभी आप एचआर पढ़ते हो? नहीं सर, एचआर नहीं आता सीए के अंदर। अच्छा ठीक है, आप ना ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूँ आप क्या करो, रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखो आप। हालांकि हाँ आप जी सर। केस है, लेकिन क्योंकि शायद किसी ने अभी तक ऐसा ज्यादा कोई होगा भी नहीं जो सीए है और जिसने हाँ, अभी तक निकाला है, तो उनके पास भी ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं होगा, ठीक है। ठीक लेकिन है आप सर, अच्छे से उनको रिप्रेजेंटेशन दो, आप उसमें लिखो कि मैंने कि एज पर रिक्वायरमेंट इन डी, ठीक है, ठीक है कॉमर्स सर, इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, पहले लिखना। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखना कि अंडर द कॉमर्स द सब्जेक्ट्स विच आर यूजुअली स्टडीड आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक, अकाउंटिंग, ठीक है टैक्सेशन, सर। और आई हैव स्टडीड ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन माय सीए, और दीज आर माय व्हाटएवर मार्कशीट या जो भी हैं, दे आर आल्सो अटैच्ड, देयरफॉर आई ठीक है सर, कंसीडर मी फॉर दिस। ठीक है सर। एंड हाँ, मतलब भेजो इसको। सी अगेन इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस, क्योंकि कॉमर्स वर्ड लिखा हुआ है। यस सर। बाकी क्योंकि वो लोग भी आज तक उनके पास कोई ऐसा आदमी आए बड़े कम होंगे जिन्होंने रिटर्न निकाला और ये सब हुआ है, इसलिए यस सर। आपसे बाकी लोगों का रास्ता भी खुलेगा। हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके, सो हाँ सर। सर हाँ, नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर ये मेरा भी रिजेक्टेड लिस्ट में है। आई हैव डन इन ग्रेजुएशन बीटेक, सी सी कैटेगरी में रिजेक्ट हुआ है। तो सी में फॉर क्या द है, रुको देखते हैं। सी में क्या लिखा है इन लोगों ने? ग्रेजुएशन सी सर। में लिखा है ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री। हाँ ठीक है, फिर क्यों हुआ? हाँ क्या प्रॉब्लम है? सर बीटेक नहीं होना नहीं चाहिए बिल्कुल। अब लिखो यार, क्या कुछ एलिजिबिलिटी में क्या था इसकी? इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी। नहीं नहीं, इसकी जो एलिजिबिलिटी आई थी, हाँ ये उसमें तो लिखा था सर इसमें लिखा है ना। ग्रेजुएशन डिग्री विथ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी हाँ और नहीं नहीं, सोशल वर्क एज अरे वन ये तो सब्जेक्ट। ये तो लिखा हुआ ग्रेजुएशन में भी उनको चाहिए कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क एंड इकोनॉमिक्स, राइट? यस सर। फिर इंजीनियरिंग वाले को तो नहीं लेंगे ये लोग। सर मेरे बीटेक में एक सेमेस्टर में था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और एक में था इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। लेकिन ये वाला जो बात होती है ना एक सब्जेक्ट वाली, वो पीजी के लिए वो लोग देख रहे हैं। ग्रेजुएशन में तो साफ साफ ही लिख दिया कि इन्हीं में ग्रेजुएशन होना चाहिए। हमारी बात समझ रहे हो आप? यस सर। सर उसमें ग्रेजुएशन नहीं लिखा है एक्चुअली। तो डिग्री का मतलब और क्या है? डिग्री इन एनी डिसिप्लिन का। सर डिग्री तो सर पीजीबी डिग्री होता है ना, ऐसा अरे मैं ऐसे इंटरप्रेट तो कर रहा हूँ। एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना होता है यार, जो बात मतलब कॉमन सेंस से समझ अच्छा में आ रही है हमें उसी के साथ जाना होगा। ऐसे तो मतलब सर किसी बात को कितने तोड़ मोड़ लो। हाँ सर अगर किसी सेमेस्टर में प्रॉपर एक सब्जेक्ट रहा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और नहीं इंडस्ट्रियल नहीं नहीं, सोशियोलॉजी। लेकिन दोस्त बात ये है कि वो जो एक सब्जेक्ट वाली बात है ना, वो यस सब अपने पीजी डिप्लोमा के इक्विवेलेंट जब कंसीडर होने की बात है तब उन्होंने की है। डिग्री में तो साफ साफ ही लिख दिया ना, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि सर। डिग्री इनमें से कोई होनी चाहिए, बस बात खत्म। सर सर ऐसी भी सर हाँ मेरा भी एक्चुअली सेम केस ही है। बीटेक के साथ मैंने ये इकोनॉमिक्स किया है। सर इसमें लिखा है ना डिग्री इन देखो एनी डिसिप्लिन। देखो देखो, बीटेक में अब होता तो है सब, बीटेक बीटेक वाले कुछ कुछ नहीं, एमबीए वाले तो पढ़ते हैं। बीटेक में कोई इकोनॉमिक सब्जेक्ट था आपके? सर हाँ मैनेजरियल सर। इकोनॉमिक्स। है? हाँ यस सर, सर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी बोथ आर देयर। भेजो यार फिर आप लोग भी, ठीक है। फिर तो ऐसी बात है नहीं तो सर देन सेंड इट। सर तो मैंने जैसे इसके बाद एमबीए भी किया है एचआर में। नहीं नहीं, सुनो, हर चीज को ना अलग अलग रखो, हाँ। ऐसे ना मिक्स मत करो। अभी हम एलिजिबिलिटी की अच्छा। बात कर रहे हैं। देखो, एक हाँ एलिजिबिलिटी हमें चाहिए ग्रेजुएशन पे, एक चाहिए पीजी पे, करेक्ट? पहले इसको हाँ अलग सर। अलग करते हैं। तो अगर 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 आप लोगों का सी में रिजेक्ट हुआ तो सी पे ही रहते हैं, ठीक है। सी अच्छा। पे अगर आपकी मार्कशीट में इनमें से कोई सब्जेक्ट दिखता है तो आप बिल्कुल यस आप सर। मेक अ रिप्रेजेंटेशन आप लिख दो। ठीक है सर। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, ओके। हेलो सर, गुड हाँ आफ्टरनून जी, सर। हाँ जी, प्लीज बोलो। हाँ सर मेरा ना लेबर लॉ सब्जेक्ट था, तो मेरे को ना डी के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगी है, डी के अंदर कैटेगरी में। तो सर उसमें सिर्फ लेबर लॉ वाली मार्कशीट लगानी है, मेरे को डिग्री भी लगानी पड़ेगी साथ में लॉ वाली? यार दोनों ही लगा दो ना पहले। सर डिग्री मेरी अभी यूनिवर्सिटी में है सर, मैंने ली नहीं ना। पीडीएफ पीडीएफ अगर भेजोगे, अभी अभी तुम्हारा कौन सा प्रोविजनल है, रिजेक्टेड है?
सर मेरा प्रोविजनल है, उसके हाँ, अंदर मतलब ठीक है। वो तो मार्कशीट तुम्हें का बाद काम चल जाएगा सर, क्योंकि डिग्री मेरे भी यूनिवर्सिटी में पड़ी है, क्या पता मिले ना मिले मौके पे। मतलब देखो भाई, मतलब कोशिश करो तो ले आओ, ठीक है। बाकी ये हम तो देखिए कंफर्म नहीं कर पाएंगे क्या है, लेकिन अब तुम्हारे पास दिन है, अभी 5-6 दिन भी है, ले आओ जाके अगर वहां है तो। आप कहाँ पढ़े हो, ज्यादा दूर है क्या आपका यूनिवर्सिटी घर दिल्ली से? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर। और आप सर रहते नहीं, कहाँ पास हो? ही है वैसे तो। हाँ तो जाओ ना फिर। फतेहाबाद सर, हरियाणा। जाओ जाओ जल्दी कल ही। ठीक अपना है ले सर। आओ और ले सर आओ यार, इसकी हाँ हाँ। देखो ये जो सर लेबर लॉ जो सब्जेक्ट है उसको मार्क करके लगाना पड़ेगा सर? उसमें लिख देना ईमेल में कि मैंने लेबर लॉ इस सेमेस्टर में ऐसे पढ़ा है, और ये उसका ठीक वो है है अटैचमेंट है, मतलब जो भी है बस। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, सर और सर इंटरव्यू कब तक होने के चांसेस है इसके? अब ये सब छोड़ो, आज का जो एजेंडा सर उसी बात ओके करते हैं। हाँ नेक्स्ट, और बताओ गाइज, और किसको क्या सर पूछना है? हाँ हाँ सर प्लीज मेरा बोलिए। सर प्रोविजनल में दिया गया है कोड सी हाँ, के साथ। डी के और साथ? सर सी सर, कोड सी। सी के सी साथ, फॉर ठीक है। सर। ओके ठीक यस। है। हाँ तो सर मेरा बीए एलएलबी डिग्री है। ठीक हाँ है। हाँ तो सर एजुकेशनल सी कोड में क्या है सर, डिग्री मार्कशीट मांग रहे हैं। तो सर मार्कशीट में मेरे हम लोग को कॉलेज से दो तरीके का मार्कशीट दिए गए थे। एक था ट्रांसक्रिप्ट जिसमें सर क्यूमुलेटिव 10 सेमेस्टर का एक ही हाँ पेज में 10 सेमेस्टर के सारे मार्क्स के बारे में हाँ और सब्जेक्ट के बारे में दिए हुए थे। हाँ और हाँ, एक है सर हम लोग का जो कि हर सेमेस्टर वाइज मिलता है। ठीक है। तो हमें सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि मार्कशीट सर वो मैं इंडिविजुअल वाला भेजूं या मतलब पूरे एक, क्योंकि 10 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे फिर 10 सेमेस्टर का हाँ तो कोर्स। ठीक है ना, पीडीएफ बना के भेज दो ना उसका, एक एक पीडीएफ बना के सारे का और भेज दो बस। और ईमेल में लिख देना कि आप क्या चाहते हो कि जो जो भी आदमी यहाँ बैठा है यूपीएससी में, वो कौन से पेज पे कौन सी लाइन देखे, बस वो ईमेल में लिख देना। ठीक है सर, मैं हाँ इसको कर दूंगा। और सर हाँ बेसिकली मुझे ये समझ नहीं है सर, कोर्स सी में इन्होंने ये क्यों मांगा क्यों? क्योंकि सर मेरा जो सर सब्जेक्ट है वो है हाँ। सर अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, क्योंकि सर लॉ वालों को भी सीधा कह दिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 का कोई जरूरत नहीं है मॉडर्निटी के अकॉर्डिंग। और मतलब डिप्लोमा इन लेबर लॉ को इक्वेट कर दिया है कि अगर बीए एलएलबी डिग्री है तो आपको नहीं नहीं, आवश्यकता सुनो, नहीं है। अगेन ना बार बार ये हो क्या रहा है ना, सुनो आप लोग ना सी और डी को मिक्स कर दे रहे हो। सी बात कर रहा है ग्रेजुएशन की, ठीक है, और डी बात कर रहा है पीजी की, ठीक है। यस सर। आपका जो भी रिजेक्शन या प्रोविजनल है वो सी के कारण है, करेक्ट? यस सर, पर और बस मैं सी वही में क्या कह रहा हूँ लिखा है, सर। अब आपकी जो मार्कशीट है उसमें कॉमर्स, सोशियोलॉजी, इनमें से कोई सब्जेक्ट है? यस सर, नॉट एग्जैक्टली लाइक कॉमर्स और सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट ऐसा है सर, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, हम्म। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी। और उसके लिए हम लोग को कॉलेज से एक अलग से डिटेल मतलब सब्जेक्ट के डिटेल्स भी लिखे हुए हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, हाँ इस तरीके ये से। लिख के आपका क्या प्रोविजनल है या कौन सा है? प्रोविजनल है सर मेरा। हाँ तो लेकिन इसने कुछ लिखा भी है ना, बीएलएलबी को तो सिलेक्ट कर लिया इन लोगों ने, क्या बोला है, 5 ईयर? सर वो हाँ उनको मतलब सर ना बेसिकली जो डिप्लोमा इन लेबर लॉ वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेकंड था, हाँ। उसके लिए कह दिया गया कि उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, उनको लेकिन डिप्लोमा। लेकिन जो सी यस है उसमें उन्होंने वो कर दिया, राइट? हाँ यस ठीक है। सर, यस अपना रिप्रेजेंटेशन दो आप कि मेरा, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना गाइज। मेरा ना और सभी लोगों से अनुरोध है, ये ना खिचड़ी मत पकाना। कई कई बार कई ओके। लोग क्या कर रहे हैं अपने एक विशफुल थिंकिंग के लिए, मन के लिए ना, कि मैंने तो इकोनॉमिक्स पीजी में भी पढ़ी है, भी को हटा दो। वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है एक ग्रेजुएशन। चीज। यस सर, वो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट टू लिखा द, अगर तो अपनी ईमेल में ये ज्यादा कन्विंस, क्योंकि कन्विंस करने की जरूरत नहीं है किसी को, वो होगा भी नहीं कन्विंस जो आदमी वहां बैठा है। वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। अगर सी है तो सी की बात ही करना, डी है तो डी की बात ही करना, दोनों को है मिक्स सर। मत करना। हेलो सर। हाँ जी प्लीज बोलो, हाँ हाँ संतोष। हाँ सर हाँ सर, मेरा 43 नंबर पे नाम है सर, 362 रोल नंबर है मेरा। हाँ ठीक है। 43, हाँ। सी तो सी उसमें सी सी लिखा है। नंबर बोला उसने, सी। हाँ हाँ, सी में ग्रेजुएशन है और मेरा ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में हुआ है। ठीक है। तो हमारा जो मार्कशीट है वो मार्कशीट में अब्रिविएशन लिखा है, SOC, ENG, ELT, MAR और HIS, ऐसा लिखा होता है हमारे मार्कशीट पे। वो 100 है उधर की स्क्रूटिनी भी थी। तो उसके साथ में फिल करने का और पीछे साइड का, दोनों साइड का अपलोड करने का है। नहीं संतोष, मुझे आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक हेलो। तो शायद आपको, हाँ हाँ दोबारा बोलिए क्या कह रहे हो। आपकी जो मार्कशीट है उसमें इनमें से कोई सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या इकोनॉमिक्स? हेलो। यस सर, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है तो आप बस सोशियोलॉजी है। आप उस मार्कशीट हाँ को लगा दो। हाँ, और उसको सोशियोलॉजी। हाँ हाँ,
लगा दो और उसमें भेज, उसमें लिख दो हाँ मेरा इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, बस। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल के तीनों मार्क्स लगाने के, फाइनल के लगाने के। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की साथ में लगाने की, कि वो सुनो, फाइनल के मार्क्स एक लगाने की? एक ना पीडीएफ बना के फर्स्ट सेकंड हेलो सर। थर्ड फाइनल सब लगा दो, लेकिन ईमेल में लिख देना कि हाँ मेरी पीडीएफ के दूसरे पन्ने के बीच में यहाँ सोशियोलॉजी है। उसको ना बस दिखा दो गाइस, ईमेल में उसको दिखा दो बस शब्द कि मेरा जो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ उसमें कौन से पन्ने पे कहाँ है, ताकि उसको ढूंढना नहीं पड़े वो खुद से। सर हाँ जी, प्लीज बोलो। हाँ सर ओके मेरा सर, प्रोविजनल लिस्ट में है हाँ डी हाँ कोड के साथ। हाँ, मैंने ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉज किया है, ठीक है। तो वो तो मैं लगाऊंगा साथ में, लेकिन साथ में मैंने मास्टर्स में भी सोशियोलॉजी पढ़ा है जो कि डी के अकॉर्डिंग है। तो दोनों लगाऊं या सिर्फ पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ लगा दूं? दोनों दोनों लगा दो, और ईमेल में लिखना भी कि आई एम एलिजिबल बिकॉज ऑफ दिस, नॉट ओनली दिस, देयर इज अनदर क्वालिफिकेशन व्हिच मेक्स मी एलिजिबल फॉर पार्ट 2 एंड व्हिच इज सो एंड सो। दोनों लगा दो बिल्कुल यार, क्यों नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हेलो हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मेरे को ये पूछा सर, ऑल्दो सर जैसे मेरा भी कंडीशन कोड डी में है सर, उसमें एचआरएम तो मैंने पढ़ा ही हुआ है सर पीजी डिप्लोमा में, ठीक पर है। उसके साथ में जैसे कॉमर्स भी है, कॉमर्स को अगर जैसे वी कंसीडर कॉमर्स एज ए ब्रॉडर टर्म कि उसमें अकाउंट्स वगैरह आएगा सब, तो मैंने पीजीडीएम फाइनेंस में किया, तो कॉमर्स में तो मैं दोनों कंडीशन लिख दूं, क्योंकि वैसे एचआरएम वाली तो मेरी फुलफिल हो ही रही है सर कंडीशन डी में। हाँ, फिर तो एचआरएम में लिख दो, उतना भी काफी है। देखो यार, एचआरएम अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यूपीएससी वालों ने थोड़ा गन तो मचा दिया है कि यूपीएससी ने जो कॉमर्स वर्ड लिखा ना, अब कॉमर्स किसी भी उसमें ना एज अ सिलेबस में नहीं होता है एज अ राइट सब्जेक्ट। सर। कॉमर्स इज अ लार्जर विंडो जिसके अंदर आप कुछ कुछ पढ़ते हो अपना, जैसे अभी किसी मैडम से बात हो रही थी, वो इकोनॉमिक्स या अपना अकाउंटिंग एफएम वगैरह कुछ कुछ पढ़ते हो, ठीक है। अब लेकिन ठीक है, जो ज्यादा रेलेवेंट वर्ड है वही। देखो यार, एक बात भी समझना होगा कि जो वहां बैठ के ये काम कर रहा है, अब उसका इतना वाइड अंडरस्टैंडिंग तो उसका और हमारा भी नहीं है, किसी का भी नहीं होता कि जो हर एक के सब्जेक्ट को ही समझता है कि कॉमर्स के अंदर क्या है, सोशल वर्क के अंदर क्या है, वो सब क्या है। तो वो थोड़ा मैकेनिकल रोबोट की तरह ही काम करते हैं। तो जितना हो सके जो शब्द है उसमें वो रेलेवेंट है वो दिखा दो बस उसको यार, तो फिर एचआरएम ही डाल देता हूँ अकेला। बस और क्या, छोड़ो हाँ उसमें। ठीक है सर, हाँ ठीक है हाँ, सर, थैंक यू। ठीक है गाइज। सो वाइंड अप करते हैं, किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ फिर जल्दी से। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज। हाँ जी, मिस्टर रा बोलो जल्दी। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके स्पीक अप। हाँ, somebody named रा आर ए। हाँ जी, प्लीज बोलो। हाँ Sir, am I audible, sir? हाँ जी, बोलो। हाँ Sorry, sir, I have lately only joined the meeting. Mine has got cancelled for the code C, sir. What I have to submit there? Only my provisional certificate and degree certificate. That alone enough, sir? send both of them, whatever you have, send both of them. Okay, sir. Okay. Additional Okay. to that, I need to sum any other things? नहीं, सी अगेन बी वेरी स्पेसिफिक कि whatever is the reason of rejection, ठीक है, accordingly send that only. So we'll upload this video on YouTube, आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ Okay, okay. हाँ 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 Thank you, हाँ sir. हाँ, अभिलाष बोलो। हाँ अभिलाष, हेलो। हाँ जी प्लीज बोलो। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। हाँ सर मुझे ये पूछना था, जैसे सपोज अगर 80 लोगों को इसमें रिजेक्ट किया गया, उसके बाद 50 लोग फाइनल रिजेक्शन लिस्ट में आ जाते हैं, तो उसके बाद किसी बाकी लोगों को मौका दिया जाएगा जो शायद उस टाइम पे कट ऑफ क्लियर नहीं ये कर बात पाएगा? हमने भी सोचा था, पर मुझे हाँ नहीं जी। लगता कि मौका दिया जाएगा बाकी, क्योंकि फिर वो उनको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी एक बार, राइट। ओके सर। उनको भी तो मौका देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनमें से जो फिर अब सिलेक्टेड है उसने उसका चांस बढ़ गया है, क्योंकि इतने लोग तो वैसे ही इन्होंने बाहर कर दिए हैं। हाँ जी सर। ओके सर, ये डाउट सर। हाँ मतलब ऑल्दो देखिए ये ना, पहले यूपीएससी क्या करता था कि इंटरव्यू के टाइम ये सब करता था, कागज पत्र देखना। अब इन्होंने पहले ही करना देखना शुरू कर दिया है, तो पहले ये वाला प्रोसेस नहीं था। पिछले कुछ एग्जाम से हो रहा है, अभी इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 के लिए भी इन्होंने ऐसे ही किया है। पर ठीक है, जो भी है, मतलब मुझे नहीं लगता। बाकी आई डोंट नो टू आंसर योर क्वेश्चन, बट व्हाट माय थिंकिंग सेज कि बस इन्हीं में से लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये दोबारा कुछ लोगों को चांस नहीं देंगे। ओके सर। चलो, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।